इस लेक्चर में हम जियोमॉर्फोलॉजी का कोर्स डिस्कस कर रहे हैं। जियोमॉर्फोलॉजी के कोर्स के अंदर हम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे, वो है अर्थ इंटीरियर। अर्थ का इंटीरियर में कैसे कैसे डिफरेंट लेयर्स होती हैं, क्या उनके कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, वो हम इस लेक्चर में डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो आइए हम इंटीरियर ऑफ अर्थ को डिस्कस करते हैं। इंटीरियर ऑफ अर्थ में अगर हम देखें तो पहले तो इंटीरियर ऑफ अर्थ कैसे, उसमें कौन कौन सी लेयर्स होती हैं वो हम डिस्कस करते हैं। तो इसमें अगर हम देखें तो कॉन्फ़िगरेशन ऑफ सरफेस ऑफ अर्थ, जो भी अर्थ के ऊपर कॉन्फ़िगरेशन है वो लार्जली प्रोडक्ट किसका है, जो भी अर्थ के अंदर प्रोसेसेस हो रहे हैं, अर्थ के अंदर जो प्रोसेसेस हो रहे हैं उसी से ही आप देखेंगे आगे की वॉल्केनोज, अर्थक्वेक, ये सारी चीज़ें जो हो रही हैं अर्थ के ऊपर, वो अर्थ के अंदर इंटीरियर ऑफ अर्थ में जो प्रोसेसेस हो रहे हैं उससे इफेक्ट होती है। इसलिए हम कहते हैं कि कॉन्फ़िगरेशन ऑफ सरफेस ऑफ अर्थ इज लार्जली a product of processes operating in interior of earth। जो भी प्रोसेस अर्थ के अंदर हो रहे हैं वो अर्थ के सरफेस के कॉन्फ़िगरेशन को इफेक्ट कर रहे हैं। तो अगर हम देखें अर्थ के ऊपर एक्सोजेनिक और एंडोजेनिक, मतलब एक्सोजेनिक मतलब अर्थ के ऊपर और एंडोजेनिक मतलब अर्थ के अंदर जो भी प्रोसेसेस हो रहे हैं, ये दोनों ही प्रोसेसेस अर्थ के ऊपर जो लैंडफॉर्म्स हैं, जो लैंडस्केप है, उसको सिग्निफिकेंटली इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। इसलिए हमें एंडोजेनिक प्रोसेस मतलब कि अर्थ के इंटीरियर को स्टडी करना बहुत ज़रूरी है। अंडरस्टैंडिंग अर्थ इंटीरियर वो इसेंशियल है टू अंडरस्टैंड नेचर ऑफ चेंजेस दैट टेक प्लेस ओवर एंड बिलो द अर्थ सरफेस। तो अर्थ के ऊपर और अर्थ के अंदर जो भी चीज़ें हो रही हैं उनको समझने के लिए हमें अर्थ के इंटीरियर को समझना ज़रूरी है। अर्थ के इंटीरियर को समझना हमें इसलिए भी ज़रूरी है जिससे कि हम वॉल्केनोज, अर्थक्वेक, सुनामी, ये सारी चीज़ों को अच्छी तरह से समझ पाएँ। टू अंडरस्टैंड इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ वेरियस सोलर सिस्टम ऑब्जेक्ट, इससे हमें, अगर हम अर्थ के इंटीरियर को समझेंगे तो हमें जो बाकी सोलर सिस्टम में जो प्लैनेट्स हैं या जो भी कॉस्मिक बॉडीज़ हैं उनके अंदर या उनके इंटरनल स्ट्रक्चर को भी हम समझ पाएंगे, क्योंकि ये सारे ही जो कॉस्मिक बॉडीज़ हैं, पूरा सोलर सिस्टम, यूनिवर्स, ये एक ही बिग बैंग थ्योरी से ही इवॉल्व हुआ है। तो अगर हम देखें अर्थ के इंटरनल स्ट्रक्चर को समझ लें तो हमें बाकी सोलर सिस्टम में जो प्लैनेट्स हैं उनको समझने में भी आसानी होगी। टू अंडरस्टैंड इवोल्यूशन एंड प्रेजेंट कॉम्पोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर, अगर हम अर्थ के अंदर की चीज़ें समझ पाएंगे तो हमें अर्थ के एटमॉस्फेयर को समझने में भी आसानी होगी। क्यों? क्योंकि अर्थ के अंदर की चीज़ों के कारण, जैसे वॉल्केनोज हो रहे हैं, वॉल्केनोज अगर इरप्ट हो रहे हैं तो वॉल्केनोज से गैसेज निकल रही हैं, तो इससे इन वॉल्केनो की गैसेस से एटमॉस्फेयर हमारा बना है, तो हमें एटमॉस्फेयर का कॉम्पोजिशन को समझने में भी आसानी होगी। और आगे जो भी सारे हम डीप सी एक्सप्लोरेशन करेंगे उनको भी उनके लिए भी हमें अर्थ का इंटीरियर समझना ज़रूरी है। तो ये तो सिर्फ मैंने ये बताया है कि अर्थ का इंटीरियर हमें क्यों समझना ज़रूरी है। तो अब हम देखते हैं अर्थ के इंटीरियर को हम कैसे समझ सकते हैं। अब ऐसा तो नहीं है कि हम बिल्कुल अर्थ के कोर तक पहुंच जाएं डायरेक्टली, तो इसलिए अर्थ के इंटीरियर को समझने के लिए हम कुछ डायरेक्ट सोर्सेज फॉलो करते हैं, कुछ इनडायरेक्ट सोर्सेज फॉलो करते हैं। डायरेक्ट में अगर हम देखें तो माइनिंग एंड ड्रिलिंग, बट माइनिंग एंड ड्रिलिंग हम एक लिमिट तक ही कर सकते हैं, क्योंकि जैसे जैसे हम अर्थ के अंदर जाते हैं टेम्परेचर सिग्निफिकेंटली बढ़ जाता है। तो माइनिंग या ड्रिलिंग जो है वो हम ज़्यादा से ज़्यादा 8-10 किलोमीटर, ये भी बहुत ज़्यादा है, तो इतना ही कर सकते हैं, इससे ज़्यादा हम नहीं कर सकते। अर्थ के अंदर तक हम नहीं जा सकते, बिल्कुल कोर तक। इसके बाद जो डायरेक्ट सोर्स है वो है वॉल्केनिक इरप्शन। अब अर्थ के अंदर से ही मैग्मा, लावा निकल रहा है, तो उससे हम ये समझ सकते हैं कि अर्थ के अंदर जो है इंटीरियर ऑफ अर्थ जो है वो हॉट है, क्योंकि वॉल्केनो जो निकलता है, जो मैग्मा, लावा, जो हॉट गैसेस निकलती है, इससे हमें ये समझ में आता है कि अर्थ का जो इंटीरियर है वो गर्म है। तो ये है डायरेक्ट सोर्सेज। फिर है इनडायरेक्ट सोर्सेज। इनडायरेक्ट सोर्सेज मतलब कि जो भी टेम्परेचर और प्रेशर वेरिएशन हो रहे हैं, जैसे जैसे हम अर्थ के अंदर अगर ऑब्जर्व करें तो टेम्परेचर और प्रेशर वेरिएशन कैसे हो रहे हैं, मीटियोर्स को समझ के, जैसे मैंने कहा कि ये सोलर सिस्टम, ये सारी कॉस्मिक बॉडीज जो है ये एक ही तरह से इवॉल्व हुई हैं, तो अगर हम मीटियोर्स, एस्ट्रॉइड, इनको समझें, इनका स्ट्रक्चर समझेंगे तो हो सकता है कि हमें अर्थ के स्ट्रक्चर को समझने में भी आसानी हो। इसके बाद जो सबसे मेजर सोर्स है जिससे कि हम अर्थ के इंटीरियर को समझते हैं वो है सीस्मिसिटी। इसका मतलब हम सीस्मिक वेव्स, जो अर्थक्वेक के थ्रू जो वेव्स निकलती हैं, उससे हमें
अर्थ के इंटीरियर के बारे में पूरी इंफॉर्मेशन मिली है। ये सबसे बेस्ट सोर्स है अर्थ के इंटीरियर को समझने का। इस लेक्चर में हम पूरा अर्थ का इंटीरियर समझेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे कि सीस्मिक वेव्स जो हैं वो हमें कैसे हेल्प करती है अर्थ के इंटीरियर को समझने में। तो आइए हम देखते हैं अर्थ की लेयर्स। अब अर्थ जो है, अगर हम देखें एप्पल जो होता है, एप्पल की अगर हम बाहर का लेयर पील ऑफ करें, उसके बाद हम उसके अंदर का लेयर पील ऑफ करें, तो ये अलग अलग लेयर्स होती हैं एप्पल के अंदर। इसी तरह से अगर हम देखें अर्थ के अंदर भी अलग अलग लेयर्स होती हैं। आप ये देख सकते हैं, क्रस्ट है, फिर अपर मैंटल है, फिर लोअर मैंटल है, फिर आउटर कोर है, फिर इनर कोर है। तो ये अलग अलग लेयर्स हैं अर्थ के अंदर की। ये जो लेयर्स बता रखी है ये एटमॉस्फेयर की लेयर्स है, ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मीजोस्फेयर, थर्मोस्फेयर, एक्सोस्फेयर। ये एटमॉस्फेयर, अर्थ के ऊपर जो एटमॉस्फेयर है, ये अर्थ के अंदर जो है उनकी लेयर्स हैं। तो आइए हम देखते हैं अर्थ की लेयर्स। अर्थ के अंदर 3 तरह की मेन लेयर्स होती हैं। ये हम डायरेक्ट और इनडायरेक्ट सोर्सेज से पता करते हैं। और ये कंसेंट्रिक लेयर्स है। कंसेंट्रिक मतलब उनका एक ही सेंटर होता है, ये कंसेंट्रिक सर्कल्स होते हैं। तो कंसेंट्रिक लेयर्स हैं, आप यहाँ देख सकते हैं, ये कंसेंट्रिक लेयर्स हैं। ये क्रस्ट है, फिर ये मैंटल है, फिर ये आउटर कोर, फिर ये इनर कोर। ठीक है, तो इसमें 3 तरह की मेन लेयर्स होती हैं। एक होता है क्रस्ट। क्रस्ट 2 तरह की होती है, ओशियानिक क्रस्ट होती है, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट होती है। मैंटल को भी 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, अपर मैंटल, लोअर मैंटल। और फिर कोर, उसको भी 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, आउटर कोर और इनर कोर। तो आइए हम एक एक करके इनको डिटेल में डिस्कस करते हैं। तो अर्थ के लेयर में अगर हम देखें क्रस्ट क्या है? क्रस्ट वो आउटर थिन लेयर है जिसकी लगभग टोटल थिकनेस नॉर्मली लाई करती है 30 से 50 किलोमीटर तक। अब ये जो थिकनेस है ये एवरेज थिकनेस है। ये थिकनेस जो है ये वेरी करती है अंडर ओशन और अंडर कॉन्टिनेंट। तो आप अगर देखेंगे तो कॉन्टिनेंट वाली जो क्रस्ट होती है वो जनरली थिक होती है, वो 50 से 70 किलोमीटर थिक होती है। और जो ओशन के नीचे जो क्रस्ट होती है वो थिन होती है, वो लगभग 5 से 30 किलोमीटर तक थिक होती है। आप देख सकते हैं ये कॉन्टिनेंट के नीचे जो क्रस्ट है वो थिक है, वो 50 से 70 किलोमीटर तक की थिक क्रस्ट होती है। और जो ओशन के नीचे जो क्रस्ट है वो थिन है, वो 5 से 30 किलोमीटर तक होती है। और एवरेज अगर हम देखें ओशन, कॉन्टिनेंट, सारी क्रस्ट को मिला के, तो एवरेज जो है क्रस्ट की जो थिकनेस है वो नॉर्मली 30 से 50 किलोमीटर के बीच में वेरी करती है। कॉन्टिनेंटल क्रस्ट कौन सी है? जो कॉन्टिनेंट के नीचे है। ओशनिक क्रस्ट कौन सी है? जो ओशन के नीचे जो क्रस्ट है। तो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट थिक है इन एरियाज ऑफ मेजर माउंटेन सिस्टम। अगर हम देखें, यहाँ हम देख सकते हैं यहाँ माउंटेन्स हैं, तो यहाँ कॉन्टिनेंटल क्रस्ट जो है काफ़ी थिक हो जाती है। तो जहाँ भी मेजर माउंटेन जैसे हिमालयस अगर हम देखें तो उसके नीचे जो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है वो काफ़ी थिक है, वो लगभग 70 से 100 किलोमीटर तक पहुँच जाती है इन केस ऑफ हिमालयस। इट फॉर्म्स 0.5 to 1% ऑफ अर्थ्स वॉल्यूम। अगर हम यहाँ ये डायग्राम देखें तो इसमें आप देखिए सिर्फ ये जो ऑरेंज शेडेड है सिर्फ ये है क्रस्ट। इसमें ओशियानिक क्रस्ट भी है, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट भी है, और ये पूरे अर्थ की जो वॉल्यूम है उसका सिर्फ 0.5 या 1% ही है। इसमें हम देखेंगे कि जो एक मोरोविक डिस्कंटिन्यूटी होती है। डिस्कंटिन्यूटी का मतलब ये है जो ये सारी लेयर्स हैं, आप ये देख रहे हैं, ये क्रस्ट है, फिर मैंटल है, अपर मैंटल, लोअर मैंटल, फिर आउटर कोर, इनर कोर। इन लेयर्स के बीच में डिस्कंटिन्यूटीज होती हैं। तो अभी हम देखेंगे कि जैसे ये क्रस्ट है, क्रस्ट और जो मैंटल है उसके बीच की डिस्कंटिन्यूटी को बोलते हैं मोरोविक डिस्कंटिन्यूटी। ये बाउंड्री फॉर्म करती है क्रस्ट और एस्थेनोस्फेयर। एस्थेनोस्फेयर मैंटल का बिल्कुल अपर मोस्ट पार्ट है, उसको एस्थेनोस्फेयर बोलते हैं। तो इसके बीच में जो डिस्कंटिन्यूटी होती है उसको बोलते हैं मोरोविक डिस्कंटिन्यूटी। इसके बाद अगर हम देखें जो आउटर कवरिंग है क्रस्ट की वो लगभग वो सेडिमेंट्री मटेरियल की बनी होती है, मतलब वो सेडिमेंट्री रॉक्स की बनी होती है। और जो उसके नीचे जो रीजन है वो इग्नियस और मेटामॉर्फिक रॉक्स का बना होता है जो कि एसिडिक होता है जनरली। लोअर लेयर्स क्रस्ट की जो उसके भी नीचे क्रस्ट है वो बेसाल्टिक और अल्ट्रा बेसिक रॉक्स की बनी होती हैं। इसका मतलब ये है ऊपर जो है क्रस्ट वो सेडिमेंट्री रॉक्स की बनी हुई है, आउटर कवरिंग, उसके नीचे जो है वो इग्नियस और मेटामॉर्फिक की बनी हुई है, और बिल्कुल लोअर लेयर जो है क्रस्ट की वो बेसाल्टिक और अल्ट्रा बेसिक रॉक्स की बनी हुई है। इसके बाद अगर हम देखें तो कॉन्टिनेंट्स जो है दे आर कंपोज्ड ऑफ लाइटर सिलिकेट्स। जो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट होती है वो सियाल की बनी होती है, सिलिका और एल्यूमिनियम की। जो ओशियनिक क्रस्ट है वो हेवियर सिलिकेट्स की बनी होती है जो कि सिलिका प्लस मैग्नीशियम की बनी होती है। तो ओशियनिक क्रस्ट जनरली सिलिका और मैग्नीशियम की होती है। कॉन्टिनेंटल क्रस्ट जो है वो लाइट होती है,
ओशियानिक क्रस्ट हमेशा हैवी होती है क्योंकि वो हैवी सिलिकेट्स की बनी हुई है, सिलिका और मैग्नीशियम की। और कॉन्टिनेंटल क्रस्ट जो है वो लाइट है, वो सिलिका और एल्यूमिनियम की बनी है, वो लाइटर सिलिकेट्स की बनी है। इसलिए हम देखेंगे आगे प्लेट टेक्टोनिक्स में कि ओशियानिक क्रस्ट और कॉन्टिनेंटल क्रस्ट जब भी मिलेंगी तो ओशियानिक क्रस्ट हैवी है तो वो सबडक कर जाएगी, और कॉन्टिनेंटल क्रस्ट लाइट है तो वो ऊपर रहेगी। क्यों लाइट है? क्योंकि वो लाइटर सिलिकेट्स की बनी है, सिलिका और एल्यूमिनियम की। और ओशियानिक क्रस्ट क्यों हैवी है? क्योंकि वो हैवियर सिलिकेट्स की बनी है, सिलिका प्लस मैग्नीशियम की। इसके बाद अगर हम देखें अर्थ की नेक्स्ट लेयर, तो अभी हमने देखा क्रस्ट में हमने ओशियानिक क्रस्ट, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट, हमने उसकी थिकनेस के बारे में समझा। फिर क्रस्ट और मेंटल के बीच में जो डिसकंटिन्यूटी है उसको हमने देखा, वो है मोहोस डिसकंटिन्यूटी या मोरोविक डिसकंटिन्यूटी। तो मेंटल एक्सटेंड्स फ्रॉम मोहो डिसकंटिन्यूटी टू अ डेप्थ ऑफ 2900 किलोमीटर। तो ये क्रस्ट के जस्ट नीचे जो मोहो डिसकंटिन्यूटी है वहाँ से 2900 किलोमीटर तक ये पूरा मेंटल है। तो क्रस्ट एंड अपर मोस्ट पार्ट ऑफ मेंटल आर कॉल्ड लिथोस्फेयर। अब लिथोस्फेयर का क्या मतलब है? देखिए, लिथोस्फेयर, एस्थेनोस्फेयर, ये दो वर्ड आपको समझने ज़रूरी है अगर प्लेट टेक्टोनिक समझना है तो। लिथोस्फेयर का मतलब ये होता है कि उसमें क्रस्ट है प्लस जो अपर मोस्ट पार्ट ऑफ मेंटल है उसको हम बोलते हैं लिथोस्फेयर। मतलब लिथोस्फेयर इंक्लूड्स क्रस्ट प्लस अपर मोस्ट सॉलिड मेंटल। अब ये ध्यान रखिएगा कि मेंटल का मतलब ये नहीं है कि मेंटल पूरा लिक्विड है। मेंटल का मतलब ये है कि इसमें लिथोस्फेयर, मेंटल का मतलब ये है कि मेंटल में अपर मोस्ट जो मेंटल होता है वो सॉलिड होता है। उसके बाद जैसे जैसे हम अर्थ के अंदर जाते जाते हैं वो सेमी सॉलिड, मोल्टन हो जाता है। तो इसलिए लिथोस्फेयर क्या है? ये तो सॉलिड क्रस्ट जो हमने ओशियानिक क्रस्ट और कॉन्टिनेंटल क्रस्ट देखी, उसके नीचे जो अपर मोस्ट सॉलिड मेंटल है वो पूरा मिला के होता है लिथोस्फेयर। ये लगभग 100 किलोमीटर तक लिथोस्फेयर रेंज करता है, 10 to 200 किलोमीटर तक भी हो सकता है, बट जनरली ये जो क्रस्ट और अपर मोस्ट सॉलिड मेंटल है वो कहलाता है लिथोस्फेयर। इसके बाद अगर हम देखें लोअर मेंटल, जो अपर मोस्ट सॉलिड मेंटल है, इसके नीचे जो मेंटल है वो एक्सटेंड्स बियॉन्ड द एस्थेनोस्फेयर, इट इज इन सॉलिड फेज। तो इसका मतलब ये है कि एस्थेनोस्फेयर क्या है। पहले तो हम एस्थेनोस्फेयर समझते हैं। देखिए, अभी हमने देखा लिथोस्फेयर। लिथोस्फेयर क्या था? क्रस्ट प्लस अपर मोस्ट सॉलिड मेंटल। ध्यान रखिएगा वो पूरा सॉलिड है, क्रस्ट भी सॉलिड है और अपर मोस्ट मेंटल जो है वो भी सॉलिड है। तो इसको हम बोलते हैं लिथोस्फेयर। लिथोस्फेयर के जस्ट नीचे होता है एस्थेनोस्फेयर। एस्थेनोस्फेयर क्या होता है? एस्थेनोस्फेयर बहुत ही वीक सेमी सॉलिड एरिया है मेंटल का। ये जो एस्थेनोस्फेयर है, ये सेमी सॉलिड एरिया है मेंटल का, ये इस एस्थेनोस्फेयर के ऊपर फ्लोट करती हैं लिथोस्फेयर। तो लिथोस्फेयर में ऐसे अलग अलग प्लेट्स होती हैं, मतलब कि जैसे नॉर्थ अमेरिका की लिथोस्फेयर एक प्लेट है, साउथ अमेरिका की प्लेट है। अब वो फ्लोट किस पर करेगी? वो फ्लोट करेगी उसके नीचे जो एस्थेनोस्फेयर है। एस्थेनो का मतलब होता है वीक। तो ये एक तरह से वीक लेयर है। वीक लेयर क्यों? क्योंकि ये सॉलिड नहीं है, ये सेमी सॉलिड लेयर है और इस एस्थेनोस्फेयर के ऊपर लिथोस्फेयर फ्लोट करता है। तो अगर हम देखें डेंसिटी जो मेंटल की है वो वेरी करती है लगभग 2.9 से 3.3 के बीच में। डेंसिटी जो और नीचे हम जाते जाएं, जैसे जैसे हम नीचे जाते जाएंगे कोर की तरफ, तो और जो लोअर मेंटल में है वो डेंसिटी बढ़ती जाती है। कोर में डेंसिटी बहुत ज़्यादा हो जाती है। ध्यान रखिएगा, जैसे जैसे हम नीचे जाते जा रहे हैं कोर में टेम्परेचर बढ़ेगा और डेंसिटी बढ़ेगी, ये दोनों चीज़ें बढ़ती हैं। तो अगर हम अपर मेंटल में देखें तो डेंसिटी कम होगी, लोअर पार्ट ऑफ मेंटल में देखेंगे तो डेंसिटी ज़्यादा हो जाएगी। इसके बाद अगर हम देखेंगे तो इसमें जैसा कि हमने देखा कि ओवरऑल मेंटल में देखें तो सॉलिड रॉक भी है। क्यों सॉलिड रॉक है? क्योंकि अपर मोस्ट जो सॉलिड मेंटल है वो सॉलिड का है, मतलब अपर मोस्ट जो मेंटल है वो सॉलिड है जो कि लिथोस्फेयर का पार्ट है, और उसके नीचे जो है वो मैग्मा है, वो है मोल्टन एरिया। ये 83% ऑफ अर्थ वॉल्यूम कवर करता है। तो मेंटल ही है जिसमें सबसे ज़्यादा वॉल्यूम है अर्थ की। आप देखिए क्रस्ट कितना कर रहा था, 0.5 to 1%, मेंटल 83% और रिमेनिंग जो है वो कोर है। आउटर लेयर ऑफ मेंटल इज पार्टली सिमेटिक while इनर लेयर इज कंपोज्ड ऑफ होली सिमेटिक अल्ट्रा बेसिक रॉक्स। तो इस वाले एरिया में अगर अपर लेयर देखें मेंटल की तो वो सिमेटिक की बनी है, तो सिलिका एंड मैग्नीशियम। अगर नीचे जाएं तो और ज़्यादा अल्ट्रा बेसिक, मतलब बेसिसिटी उसकी बढ़ती जाएगी। तो एक बार वापस देख लेते हैं हम मेंटल।
मेंटल में हमने क्या देखा, मेंटल में हमने पहले तो ये देखा, मेंटल से पहले हमने देखा था क्रस्ट। मेंटल स्टार्ट कहाँ होता है, क्रस्ट और मेंटल के बीच में मोहोस डिसकंटिन्यूटी है। मोहोस डिसकंटिन्यूटी से लेकर 2900 किलोमीटर तक मेंटल है। मेंटल का जो अपर पार्ट है वो सॉलिड है। तो लिथोस्फीयर क्या होता है, क्रस्ट प्लस अपर मोस्ट सॉलिड मेंटल, उसको हम बोलते हैं लिथोस्फीयर। लिथोस्फीयर किसके ऊपर फ्लोट कर रहा है, वो फ्लोट कर रहा है एस्थेनोस्फीयर के ऊपर। एस्थेनोस्फीयर मेंटल का ही पार्ट है। एस्थेनो का मतलब होता है वीक, ये वीक लेयर है क्योंकि ये सॉलिड नहीं है, ये सेमी सॉलिड लेयर है और इसके ऊपर लिथोस्फीयरिक प्लेट्स जो है वो फ्लोट करती है। तो अगर हम देखें, सबसे ऊपर जो अपर मोस्ट पार्ट था मेंटल का वो तो सॉलिड था, उसके बाद जो पार्ट है मेंटल का उसको हम बोल रहे हैं एस्थेनोस्फीयर। ये कहाँ तक एक्सटेंड होता है, ये लगभग 400 किलोमीटर तक एक्सटेंड होता है। ये जो डेप्थ है, ये डेप्थ 400 किलोमीटर है। ये मेंटल तो ओवरऑल 2900 किलोमीटर तक एक्सटेंड कर रहा है, जो एस्थेनोस्फीयर की डेप्थ है वो लगभग 400 किलोमीटर है। तो अगर ये लिथोस्फीयर है, इसके नीचे एस्थेनोस्फीयर है, तो ये जो पूरी डेप्थ होगी ओवरऑल अर्थ की डेप्थ के रिस्पेक्ट में बोल रहे हैं, तो वो 400 किलोमीटर तक एस्थेनोस्फीयर लाई कर रहा है। और मेंटल कहाँ तक लाई कर रहा है, 2900 किलोमीटर तक। ये एस्थेनोस्फीयर है जो मेन सोर्स ऑफ मैग्मा है। जो भी वॉल्केनोज में जो लावा निकलता है, लावा हम उसे तब कहते हैं जब वो अर्थ के बाहर आ जाता है। जब वो अर्थ के अंदर होता है तब हम उसी चीज़ को मैग्मा बोलते हैं। तो ये मैग्मा आता कहाँ से है, ये एस्थेनोस्फीयर से मैग्मा आ रहा है। तो जो भी वॉल्केनिक इरप्शन में जो लावा निकल रहा है या उसको मैग्मा भी बोलते हैं, तो जो मैग्मा निकल रहा है वो कहाँ से आ रहा है, एस्थेनोस्फीयर से आ रहा है। इट हैज़ अ डेंसिटी हायर देन क्रस्ट। जैसा कि मैंने कहा कि जैसे जैसे हम अंदर जाते जाएंगे अर्थ की डेंसिटी बढ़ती जाएगी, तो डेफिनेटली क्रस्ट से ज़्यादा ही डेंसिटी होगी एस्थेनोस्फीयर की। इसके बाद हम देखते हैं कोर। तो अभी हमने देखा क्रस्ट। क्रस्ट के हमने दो पार्ट पढ़े, ओशनिक क्रस्ट, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट। कॉन्टिनेंटल क्रस्ट थिक होती है, आप देख सकते हैं, और माउंटेन्स के नीचे तो और भी ज़्यादा थिक होती है। ओशनिक क्रस्ट रिलेटिवली थिन होती है। क्रस्ट जो है वो लगभग 0 से 100 किलोमीटर तक अगर हम देखें तो वो वेरी कर सकती है। अगर हम लिथोस्फीयर की बात करें तो लिथोस्फीयर क्या है, पूरी क्रस्ट, चाहे वो ओशनिक हो चाहे कॉन्टिनेंटल हो, प्लस ये जो आपको दिख रहा है, ये कलर जो दिख रहा है, ये है अपर मोस्ट सॉलिड मेंटल। तो ये पूरा लिथोस्फीयर, मतलब लिथोस्फीयर का मतलब है वो पूरा सॉलिड पार्ट ऑफ अर्थ। इसके नीचे आता है एस्थेनोस्फीयर जो कि वीक एरिया है, जो सेमी सॉलिड एरिया है। लिथोस्फीयर एस्थेनोस्फीयर के ऊपर फ्लोट करता है। और ये लिथोस्फीयर जो है ये एक कंटिन्यूस लिथोस्फीयर नहीं है, ये काफ़ी सारी प्लेट्स में डिवाइडेड होता है। मतलब कि अगर हम अर्थ को देखें तो ये अगर लिथोस्फीयर है तो ये अलग अलग प्लेट्स में से डिवाइडेड है। इसमें ये नॉर्थ अमेरिका की प्लेट है, ये साउथ अमेरिका की प्लेट है, इंडिया की प्लेट है, यूरेशिया की प्लेट है। तो ये पूरा लिथोस्फीयर है, जिसका मतलब है कि क्रस्ट प्लस अपर मोस्ट सॉलिड मेंटल। और वो किसके ऊपर फ्लोट कर रही है प्लेट्स, वो कर रही है एस्थेनोस्फीयर के ऊपर। अब हम देखते हैं मेंटल कोर को। तो मेंटल हमने देखा, ये अपर मेंटल था, ये लोअर मेंटल जो है वो 2900 किलोमीटर तक एक्सटेंड कर रहा है। अब 2900 किलोमीटर से 6400 किलोमीटर लगभग, अगर हम देखें 2900 किलोमीटर से लगभग 6400 किलोमीटर जो कि सेंटर ऑफ अर्थ है, वहाँ तक पूरा कोर लाई कर रहा है बिलो दी अर्थ सरफेस। तो ये 2900 से लेकर 6400, इसमें ऊपर वाला है लिक्विड जो कि आउटर कोर है और नीचे वाला है सॉलिड जो कि इनर कोर है। ये लगभग 16% ऑफ अर्थ वॉल्यूम है। 83% हमने देखा था मेंटल, हार्डली 1% हमने देखा था क्रस्ट, और जो रिमेनिंग 16% है वो है कोर, जिसमें कि आउटर और इनर दोनों आते हैं। कोर हैज़ हेवीएस्ट मिनरल मटेरियल्स ऑफ हाईएस्ट डेंसिटी। जैसा कि मैंने कहा था, अंदर जाते जाएंगे तो डेंसिटी बढ़ती जाएगी, तो हाईएस्ट डेंसिटी कहाँ होगी, इनर कोर में। इट इज़ कंपोज्ड ऑफ निकल एंड आयरन। तो इस कोर में हम कहते हैं कि आयरन और निकल मिलता है इस वाले एरिया में, और बाहर वाला कोर जो है वो लिक्विड होता है। अंदर वाला कोर सॉलिड इसलिए होता है क्योंकि आप देखिए इस पर इतना ज़्यादा प्रेशर है, ऊपर जो प्रेशर जो होगा वो बहुत ज़्यादा होगा, तो यहाँ जो है सॉलिड में हमें मटेरियल मिलेगा, हमें जो इसकी डेंसिटी इतनी ज़्यादा बढ़ जाएगी, इसलिए यहाँ सॉलिड होगा, ये लिक्विड नहीं होगा। आउटर कोर जो है वो लिक्विड होता है और सॉलिड जो इनर कोर है वो सॉलिड होता है क्योंकि ऊपर इसके बहुत ज़्यादा इंटेंस प्रेशर लग रहा है। अ जोन ऑफ मिक्स्ड हैवी मेटल्स प्लस सिलिकेट सेपरेट द कोर फ्रॉम आउटर लेयर्स। तो अगर हम देखें, ये जो कोर है ये सेपरेटेड है आउटर लेयर से जो कि मेंटल है, और इसमें हर जगह डिसकंटिन्यूटीज होती है। डिसकंटिन्यूटीज का मतलब ये है कि अलग अलग लेयर्स
के बीच में एक ये डिसकंटिन्यूटी है। तो ऐसे इसका मतलब ये काफ़ी सारी डिसकंटिन्यूटीज होती है, सारे लेयर्स के बीच में डिसकंटिन्यूटी है। कैसे? जैसे कि आप देख सकते हैं कॉनरॉड डिसकंटिन्यूटी है अपर एंड लोअर क्रस्ट के बीच में। मोरोविक डिसकंटिन्यूटी हमने देखी क्रस्ट और मैंटल के बीच में। फिर रेपिटी डिसकंटिन्यूटी है लोअर मैंटल और अपर मैंटल के बीच में। ये है अपर मैंटल, इसके बाद 2900 किलोमीटर तक लोअर मैंटल है। इसके बाद गुटेनबर्ग डिसकंटिन्यूटी है लोअर मैंटल एंड आउटर कोर। ये लोअर मैंटल है और आउटर कोर इसके बीच में, यहाँ है गुटेनबर्ग डिसकंटिन्यूटी। फिर लेहमन डिसकंटिन्यूटी है आउटर कोर और इनर कोर के बीच में, ये है लेहमन डिसकंटिन्यूटी। तो ये सारी डिसकंटिन्यूटीज हैं। कॉनरॉड डिसकंटिन्यूटी, मोरोविक डिसकंटिन्यूटी बिटवीन क्रस्ट एंड मेंटल, अपर और लोअर मेंटल के बीच में है रेपिटी, लोअर मेंटल और आउटर कोर के बीच में है गुटेनबर्ग, और आउटर कोर और इनर कोर के बीच में है लेहमन डिसकंटिन्यूटी। तो ये हमने पूरी आउटर कोर, इनर कोर, मेंटल, क्रस्ट, ये पूरा डिटेल में डिस्कस किया। हमने सारी डिसकंटिन्यूटीज डिस्कस करी, और मैंने ये भी बताया था कि जैसे जैसे आप नीचे जाएंगे कोर की तरफ तो टेम्परेचर जो है आप देख सकते हैं ये सिग्निफिकेंटली बढ़ जाता है और डेंसिटी जो है वो भी बढ़ती है। तो इसमें हमने देखा अर्थ का पूरा लेयर्स का, इंटीरियर का स्ट्रक्चर देखा इन द फॉर्म ऑफ लेयर। अगर हम अर्थ के अंदर का केमिकल कॉम्पोजिशन देखें तो अर्थ में आयरन, ऑक्सीजन, सिलिकॉन, मैग्नीशियम, आप देख सकते हैं ये 12.7%, निकल, सल्फर एंड टाइटेनियम, ये सारे अर्थ में मेन एलिमेंट्स हैं, जिसमें कि आप देख सकते हैं आयरन सिग्निफिकेंट प्रोपोर्शन में है। ये हमने देखा था आयरन कहाँ होता है, आयरन मेनली कोर में होता है। ऑक्सीजन, सिलिकॉन, मैग्नीशियम, निकल, सल्फर, टाइटेनियम, ये मेन अर्थ के अंदर एलिमेंट्स हैं। तो इस लेक्चर में हमने देखे लेयर्स ऑफ अर्थ, क्रस्ट, मेंटल, कोर। इसके बाद हमने पूरा केमिकल कॉम्पोजिशन देखा अर्थ का।